नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीवीए क्लास में हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, अर्थव्यवस्था का तीसरा पार्ट आ गया और अंतिम पार्ट अर्थव्यवस्था विविध में हम सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे, बाकी बचे हुए जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं अर्थव्यवस्था के पार्ट 3 में। पहला क्वेश्चन क्या है? 2019-20 के केंद्रीय बजट में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी कार्यक्रम हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो बताइए दोस्तों, कितनी की गई है? तो 4,000 करोड़, 40,000 करोड़, 45,000 करोड़, 50,000 करोड़, 60,000 करोड़। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना? 60,000 करोड़। धनराशि मनरेगा, यानी कि इसको मनरेगा कहा जाता है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम, जिसको जबकि इसके पूर्व वर्ष 2018-19 में मनरेगा में 55,000 करोड़ आवंटित किए गए थे। 55,000 करोड़ आवंटित किए गए थे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत महिला शक्ति केंद्र को निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया है? तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर 2016-17, 2018-19, या फिर इसका ऑप्शन दिया गया है क्या? एक ऑप्शन है 2017-18 और 2015-16। तो दोस्तों बताइए इसका क्या आंसर होगा? प्रधानमंत्री महिला सशक्ति योजना के अंतर्गत महिला सशक्ति केंद्र को किस अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2017, क्या 2017-18, 2017-18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री महिला सशक्ति योजना यानी कि MSK 2017-18 वर्ष 2019-20 के लिए अनुमोदित किया गया। दोस्तों इसके प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण के तहत भारत में अन्य योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, जैसे दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, निम्नलिखित योजनाएं चलाई जा रही हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एकीकृत क्रम लागत स्वच्छता योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा कितनी प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है? तो बताइए दोस्तों, एकीकृत क्रम लागत स्वच्छता योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा कितने प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है? 50%, 75%, 60% या 80%? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 75% सब्सिडी प्रदान की जाती है। दोस्तों इसमें लाभार्थी का हिस्सा कितना होता है? 10% लाभार्थी का हिस्सा होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अधिक अन्न उपजाओ अभियान किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो बताइए दोस्तों, अधिक अन्न उपजाओ अभियान किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों 1954, 1948, 1946, 1952। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 1948। अधिक अन्न उपजाओ दोस्तों 1948 में आरंभ किया गया था यह अभियान। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान भारत सरकार ने आम लोगों के बीच बचत को प्रोत्साहित करने के लिए किस योजना का पुनः शुरू किया है? तो बताइए कौन सी योजना पुनः शुरू की है बचत को प्रोत्साहित करने के लिए? किसान विकास पत्र, किसान विद्या धन, सुकन्या योजना, PPF? तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों किसान विकास पत्र। दोस्तों किसान विकास पत्र एक निश्चित दर वाली बचत योजना है दोस्तों, और दोस्तों जिसमें निवेश को तय समय अवधि के बाद दुगना किया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 2015 में प्रधानमंत्री द्वारा गैर कॉरपोरेट गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सी योजना शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, उज्ज्वल भारत योजना, मेक इन इंडिया योजना, अटल पेंशन योजना? तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अप्रैल 2015 में प्रधानमंत्री द्वारा गैर कॉरपोरेट गैर कृषि उद्योगों के लिए 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू की गई थी दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बात पे क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक संसद सदस्य 2019 तक 3 गाँवों में भौतिक और संस्थागत बुनियादी ढांचे का विकास करने की जिम्मेदारी लेगा? तो बताइए दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, या प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास अध्येता योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना? तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की कब हुई थी दोस्तों? इसकी शुरुआत हुई थी 11 अक्टूबर 2014 को, सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 मिशन कार्यक्रम का उद्देश्य लक्षित मील का पत्थर हासिल करने के लिए
शहरों को निधि देना है। इस कार्यक्रम में इसके अलावा सभी विकल्प शामिल हैं। 100 स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत या कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन, हृदय राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और उन्नति योजना, या फिर अंतरिक्ष साहसिकी पर राष्ट्रीय मिशन। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंतरिक्ष साहसिक पर राष्ट्रीय मिशन। दोस्तों 7 मिशन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य दोस्तों शहरों में अधोसंरचनात्मक सुधार के लिए वित्त या निधि उपलब्ध करवाना है दोस्तों। इसके तहत 100 स्मार्ट सिटी योजना भी शामिल है, अमृत योजना भी शामिल है और हृदय योजना भी शामिल है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दी गई जानकारी मिशन की पहचान कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय बजट 2018 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जनजातीय समुदाय के बच्चों को शिक्षित करने के लिए इस योजना की घोषणा की। कौन सी योजना की घोषणा की थी, प्रधानमंत्री फेलोशिप योजना, महात्मा गांधी सरबत विकास योजना, एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल योजना, या फिर शिक्षा में बुनियादी ढांचे और प्रणालियों को पुनः सशक्त करना। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल। केंद्रीय बजट 2018-19 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जनजातीय बहुल क्षेत्रों में जनजातीय समुदाय के बच्चों के लिए शिक्षित करने के लिए एकलव्य मॉडल योजना को शुरुआत की थी दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन किस मंत्रालय के अधीन है, आवास और शहरी मंत्रालय के जिन, मानव संसाधन विकास के मंत्रालय के बीच, या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, या गृह मंत्रालय। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कायाकल्प और शहरी यानी कि अमृत योजना। तो ये दोस्तों आवास और शहरी मामले के बीच योजना है दोस्तों, इस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टार्टअप इंडिया योजना। स्टार्टअप इंडिया योजना उन संस्थाओं पर लागू होती है जिनके पिछले वर्ष का वार्षिक कारोबार डैश से अधिक नहीं होता, 1 करोड़, 15 करोड़, 10 करोड़ या 25 करोड़। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना, 25 करोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2015 को नई दिल्ली में दोस्तों यह घोषणा की थी कि यह योजना 16 स्टार्टअप इंडिया की घोषणा 2015 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी। और दोस्तों यह योजना कब प्रारंभ हुई, 2016 में प्रारंभ की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, कृषि विपणन की आधारभूत संरचना AMI कब से प्रभावित हुआ। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिसंबर 2013, अप्रैल 2014, मार्च 2014, जुलाई 2014। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रैल 2014। अप्रैल 2014, 1 अप्रैल 2014 से ये प्रभावी हुआ था दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, सरकार द्वारा ई रकम नामक एक नया प्लेटफॉर्म किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया, कृषि बीज खरीदने के लिए, कृषि उत्पाद बेचने के लिए, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए, किसान कर्ज वितरित करने के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, कृषि उत्पाद बेचने के लिए। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने 1 अगस्त 2017 को किसानों की कृषि उत्पाद बेचने के लिए एक मंच की शुरुआत की थी जिसे ई रकम पोर्टल का कहा गया दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी कि HSC दोस्तों से भारत के किसानों को उनके खेत में मिट्टी डैश मापदंडों की जानकारी मिलेगी, 5, 10, 12, 14। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका हो जाएगा 12। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा लाई गई थी दोस्तों। इसमें इसमें मिट्टी के 12 मापदंडों, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, बोरान दोस्तों, pH और EEC और OC की जानकारी मिलती है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री ने डैश बीमा की योजना की शुरुआत की थी, बाढ़, फसल, किसान या खाद्य फसल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फसल बीमा की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने 2016 में की थी। कब की थी, 2016 में, 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का लक्ष्य 2018-19 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सकल फसल क्षेत्र का डैश प्रतिशत संरक्षित करना है, 50, 60, 70 या फिर दोस्तों ऑप्शन में एक है 80%। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसका बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना, 50%। केंद्र सरकार को 2 वर्ष पुरानी फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री योजना ने दोस्तों 2017-18 में 47.5 मिलियन हेक्टेयर सकल फसली क्षेत्र में कवर किया है दोस्तों।
यह योजना 50% तक बढ़ाने वाली योजना बनाई गई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री किसी भी सिंचाई योजना में भारत सरकार द्वारा कितनी राशि का निवेश किया गया है? 20,000 करोड़, 40,000 करोड़, 30,000 करोड़, 50,000 करोड़। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 50,000 करोड़। प्रधानमंत्री किसाई सिंचाई योजना में भारत सरकार द्वारा 50,000 करोड़ का निवेश किया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेडिट किसान क्रेडिट कार्ड योजना का किस वर्ष लागू हुई? 1995, 96, 2001, 2000 से 2001, 1998 से 99 या 2001, 2004 से 5। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1998 से 1999। तत्कालीन प्रधानमंत्री उस टाइम दोस्तों तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा द्वारा यह योजना लाई गई थी दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों, यह संस्थानिक ऋण पहुंचाने किसानों को ऋण की पहुंच की एक महत्वपूर्ण प्रभावी पहल थी। इस किसान क्रेडिट कार्ड से किसान कहीं पर भी किसी जगह पर लोन ले सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः किसान क्रेडिट कार्ड निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्गत नहीं होता? नाबार्ड, सहकारी बैंकों द्वारा, व्यापारिक बैंकों द्वारा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाबार्ड द्वारा। नाबार्ड द्वारा ये दोस्तों प्रभावी नहीं होता है, यानी कि निर्गत नहीं होता। बात करते हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998-99 केंद्र सरकार द्वारा कृषि सहायक समस्याओं को समाधान करने के लिए शुरुआत की गई थी दोस्तों इसकी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रोत्साहन देने के लिए उद्देश्य से 1995 में मध्याह्न योजना चलाई गई? किसे प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से मध्याह्न योजना 1995 में चलाई गई थी? तो बताइए दोस्तों। वयस्क साक्षरता, प्राथमिक शिक्षा का संभावी सार्वभौमिकरण, माध्यमिक शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्याह्न योजना प्राथमिक शिक्षा और सार्वभौमिकरण के लिए चलाई गई थी दोस्तों। यह विद्यालयों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम दोस्तों 15 अगस्त 1995 15 अगस्त 1995 से प्रारंभ की गई थी दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी अवधि पर करनी चाहिए? साप्ताहिक, दैनिक, पाक्षिक, त्रैमासिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दैनिक। भारत सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने मध्याह्न योजना कार्यक्रम की निगरानी के लिए दोस्तों दैनिक कार्यक्रम चलाया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौजूदा समय में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए लागू किए गए कार्यक्रमों को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से हेतु जननी सुरक्षा योजना यानी कि जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ किसके जन्म दिवस पर किया गया था? सुचेता, कृपलानी, लक्ष्मीबाई, कस्तूरबा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कस्तूरबा गांधी। यह योजना 11 अप्रैल को कस्तूरबा गांधी के जन्मदिन पर शुरुआत की गई थी दोस्तों, जननी सुरक्षा योजना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पर ख़त्म होता हुआ। तो आज का प्रैक्टिस सेट इकोनॉमिक्स का कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जल्द ही इकोनॉमिक्स की चौथी सीरीज़ हम आपके पास लेके आएंगे। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।